गाइस, इस हॉरर दुनिया में ना कई सालों से एक ऐसी कहानी है जो कि हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। लाइक हम लोग जब भी नेटफ्लिक्स अगर सर्व करते हैं, प्राइम वीडियो, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्व करते हैं, तो उस समय हमको वो एक कहानी देखने ही मिलती है जिसको देख के अभी आपने थंबनेल पर क्लिक किए हो। लेकिन हर कोई ना उसके वजह से क्या क्या हुआ है वो जानते हैं कि ये क्यों डॉल मनहूस है या फिर ये कहानी क्यों इतनी मनहूस है। लोग उस वजह से इसको जानते हैं, लेकिन वो क्यों है वैसी, वो हॉन्टेड क्यों है, वो किसी को भी नहीं पता। मतलब वो हॉन्टेड बनी कैसे, क्या है उसका पूरा क्रिएशन जो कि फिक्शन नहीं है, जो कि रियल स्टोरी है, वो क्या है, वो कभी भी इंटरनेट पे किसी ने देखा नहीं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ अबाउट एनाबेल डॉल, जो कि अमेरिका में है। एंड गाइस, बताया जाता है कि ये इस पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स में से, कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड एंटिटी में से भी एक है, जिसके अंदर डीमंस हैं। ये एक ऐसा डॉल है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये एक ऐसी डॉल है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन से गुजरना पड़ा है, अपने घर वालों को खोना पड़ा है उनको। लेकिन क्यों, क्या है ये सब का रीज़न, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए। अंत में ऐसे बहुत सारे मैं आपको कहानी भी बताऊंगा जो कि इस डॉल से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। वो सब के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 1970 के आसपास, जब डॉना की माँ क्रिसमस के गिफ्ट के लिए डॉना के लिए एक तोहफा लेके गई। डॉना जब वो बॉक्स खोलती है तो उस बॉक्स में से निकलती है एक डॉल। डॉना की उम्र अच्छी खासी थी बाय द वे गाइस। लेकिन जब आपको आपके बचपन के तरीके का एक तोहफा आपके जवानी में मिल जाए तो आपको एक नॉस्टैल्जिया फील होता है, और वही एक नॉस्टैल्जिया, वही एक फीलिंग, एक वाइब उसको फील हो रही थी उस समय कि लाइक मुझे एक डॉल मिल गया यार अभी इस समय। उसकी माँ भी बहुत खुश थी उसको देखकर। लेकिन उसी वक्त डॉना की जो रूममेट थी एंजी, वो उसके पास आती है और कहती कि यार तू इतना ज़्यादा क्या खुश हो रही है, वाई यू आर सो हैप्पी, लाइक आर यू गोइंग टू प्ले विद इट, आप उसके साथ खेलने वाले। तो वो कहती है तुझे किसने बोला कि मैं इसके साथ खेलने वाली हूँ, इसको तो बस मैं अपने कमरे में रखने वाली हूँ और कुछ नहीं। उसको एंजी भी कुछ नहीं बोली। डॉना और उस डॉल में इतने ज़्यादा अभी करीबी बढ़ गई थी कि वो हमेशा उस डॉल के साथ ही सोती थी। हमेशा डॉना के बाजू, मतलब उसके बिस्तर में वो डॉल होती ही थी। गाइस, अभी ये वाली बात ना एंजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लग गई थी कि ये जो डॉना है वो हर वक्त उस डॉल को अपने साथ लेकर सोती है। लेकिन उसको और भी बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो अभी सीधा डॉना के रूम में चले गई। उसने बोला डॉना ये सब कुछ क्या है, लाइक तुम सोते हो, फिर सोने के बाद कभी डॉल को ज़मीन पे छोड़ देते हो, कभी अपने दरवाजे के पीछे लगा देते हो, कभी अपने साथ लेकर सोते हो, कभी तुम कबर्ड के एकदम ऊपर जाके उसको रख देते हो। ये सब कुछ क्या, इधर उधर क्या आप इसको फेंक के रखते हो। फिर डॉना ने कुछ वक्त तक कुछ कहा नहीं, वो बस देखती रही एकदम वियर्ड तरीके से। उसने कहा कि जब भी मैं सोने को जाती हूँ तो उसको थोड़ा बहुत कडल करने के बाद हमेशा मैं शोकेस के अंदर रख देती हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम। फिर एंजी ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर रोज़ सुबह में तुम भी वाली बात मानती हो कि मैं हमेशा तुमसे जल्दी उठती हूँ। मैं जब जब तुम्हारे कमरे में आती हूँ तुम हमेशा देखती हो कि वो जो डॉल इधर उधर पड़ी हुई रहती है, कभी कभी वो तुम्हारे बगल में रहती है, कभी ज़मीन पे, कभी दरवाजे के पीछे से मुझे झांकती हुई दिखती है। ये सब कुछ क्या है। फिर वापस से डॉना ने एंजी को काटा और उसको कहा कि नहीं, मैं जब भी सो के उठती हूँ वो मुझे अपने शोकेस में ही तो दिखती है। फिर उसके बाद एंजी ने कहा कि मैं उसको हमेशा शोकेस में रख देती हूँ, क्योंकि तुम सोई रहती हो तब वो इधर उधर बिखरी हुई रहती है, मैं उठा के उसको शोकेस में रखती हूँ। ये है असली बात। डॉना और एंजी दोनों के दोनों ही कंफ्यूज थे कि जो डॉल अपने आप हिल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, वो अपने आप पोजीशंस कैसे बदल रही है, हाउ इज दिस पॉसिबल। फिर उसका डॉना और एंजी ने कहा कि चलो शायद से हो सकता है कि ये हमारे मन का वहम हो, इस रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है और हमारा ये सबसे इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, एंजी अपने कमरे में चले गई और अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका था। अब उसी रात की बात है, एंजी अपने कमरे में थी और एंजी के कमरे तक जोर के चीखने की आवाज़ आई डॉना की, कि डॉना के कमरे में डॉना बहुत ज़ोर से चिल्लाई है। और एंजी भागते हुए जाती है डॉना के कमरे में। वहाँ पे जाके उसको दिखता है कि डॉना सिमट के अपने बिस्तर के ऊपर बैठी हुई है एंड वो अपनी एकदम आंखें गड़ा कर उस डॉल को देख रही है, उस डॉल के सामने देख रही है। फिर एंजी ने कहा कि इतने देर रात को तू चिल्ला क्यों रही है, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। फिर डॉना ने कहा कि वो डॉल देख। फिर उसने कहा कि हाँ, इस डॉल का क्या। उसने बोला कि मैं रात को सोई थी,
सोने से पहले इसको शोकेस में डाल दिया था मैंने, और जैसे ही मेरी थोड़ी सी आंखें खुली मैंने देखा कि ये उस चेयर पर जाके बैठ गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मैंने इसका पैर हिलते हुए भी देखा है। इसी बात पर डॉन और एनजी दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये सारी चीज़ें हो कैसे सकती है, हाउ कैन दिस ऑल थिंग हैपन, जबकि उस डॉल के अंदर कोई जान ही नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब वाकई में उसके अंदर कोई जान हो या फिर कोई ना कोई रूह बसी हुई हो, और वो सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा के ज़रिए भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई बाहरी आत्मा है जो कि इससे ये सारी चीज़ें करा रही है, अदरवाइज दिस इज़ इम्पॉसिबल। फिर अब इस बात को थोड़ा वक्त बीत गया। फिर एक बार की बात है जब डॉना और एनजी एक पार्टी से वापस लौट रहे थे अपने घर पर। जब वो अपने घर पर आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो फिर नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली। जब वो उस चिट्ठी को खोलकर देखा गया तो उस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। अब ये जो राइटिंग थी ना, ये किसी नॉर्मल इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी बच्चे की राइटिंग है, और वो लोग खुद अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज थे कि यहाँ पे हेल्प मी, यहाँ पे हेल्प की किसको ज़रूरत है जब यहाँ पे रहते सिर्फ हम ही हैं। किसको मदद की ज़रूरत है, कौन है जो यहाँ पे मदद की पुकार मांग रहा है। उसी वक्त फिर डॉना और एनजी ने ना अपनी नज़रें उठाई और देखे कि हॉलवे है, एक कॉरिडोर, वहाँ पर वो डॉल गिरी हुई मिली। तब वो लोग सबको समझ चुके थे कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, ये अभी भी जो हुआ है, ये जिसने भी ये लिखा है, इसका कुछ ना कुछ ज़रूर लेना देना हो सकता है उस डॉल के साथ। वो लोग इससे पहले कुछ भी ज़्यादा सोचे, तुरंत एक घंटी बजती है उनके फ़ोन की, उनके टेलीफोन की, और वहाँ पे एक कॉल आता है। ये कॉल था उनके दोस्त लू का, जो ये कह रहा था कि आज रात के लिए मैं तुम्हारे घर पे आके सो रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे रख लेना यार, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई, मुझे तुम्हारे घर पे आके रहना है। एंड फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आज रात के लिए उसको यहाँ पे रहने देते। और वो मेन किस्सा नहीं, मेन किस्सा था कि इस डॉल का क्या करना है। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि आज रात के लिए, सिर्फ आज रात के लिए, हम इस डॉल को गेस्ट रूम में बंद करके रखेंगे। लेट्स डू इट। एंड गाइस, क्योंकि डॉल को उस गेस्ट रूम पर बंद किया गया था, तो फिर लू जो उनका दोस्त था, तो लू को लोग ने बाहर का जो हॉल रूम था, वहाँ पे एक सोफ़ा था, उसको वहाँ पे सोने के लिए बोल दिया। तो फिर सब लोग ने खाना पीना खा लिया, मस्त एकदम मज़े वगैरह हो गए। एंड रात में अभी सब लोग सो रहे थे, तीनों बड़े आराम से सो रहे थे। आधी रात हो चुकी थी, बहुत आराम से सब कुछ चल रहा है, सब सो रहे हैं। वापस से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये बात डॉना के कमरे से नहीं, लू के तरफ से, जो कि हॉल में सोया हुआ था। इस वक्त एनजी और डॉना दोनों भागते हुए हॉल की तरफ गए। हॉल की तरफ जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो लू है वो वैसे ही सोफे पर लेटा हुआ है, लेकिन उसके छाती के ऊपर वो डॉल बैठी हुई है। लू ने चिल्लाकर कहा, ये सब कुछ क्या है डॉना? मैं यहाँ पे आराम से सोया हुआ था और ये डॉल मेरे ऊपर आके बैठ गई, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई तो मेरा सीना चीरने की कोशिश कर रहा है। फिर उस वक्त बात करते करते उसने अपना शर्ट ऐसा खोलने की कोशिश करी, एंड देखा तो अंदर खून था, एंड लिटरली उसके छाती के ऊपर खरोचने के निशान भी थे। फिर उसके बाद लू ने कहा, ये देखो, ये सब कुछ हुआ है, और ये जो डॉल है इसके हाथों पर भी मेरा ही खून है। और वो ये सब कुछ देखते हुए वहाँ से भाग निकला, उस घर को छोड़ के भाग निकला, वो भी आधी रात में। उसके बाद एनजी और डॉना अब ये बात कर रहे थे कि जो कुछ है, जो कुछ हुआ है, वो सबका इल्ज़ाम इस एक डॉल के ऊपर ही जाता है। ये डॉल ही है जो यहाँ पे शैतानी ताकतों के साथ घिरी हुई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सीरियसली सोचने वाली बात है कि जिस डॉल को जस्ट अभी कुछ ही वक्त पहले उन्होंने गेस्ट रूम पर बंद करके रखा था, लॉक करके रखा हुआ था, वो हॉल रूम में कैसे आ गई, और वो भी इसके छाती के ऊपर। फिर उन दोनों ने ये तय कर लिया कि अभी तो हमको जानना ही है कि इस डॉल के अंदर है क्या। मतलब जब देखो इसके तरफ, ये हमें या तो घूरती रहती है, यहाँ तो कहीं पे पड़ी हुई मिलती है। ऐसा लगता है कि ये हमें स्टॉक कर रही है, ये हमें देख रही है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हमारे हर एक कदम का इसको अंदाज़ा रहता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हर एक चाल का इसको आहट है। उसके साथ साथ जब उसको देखो कि वो डॉल हमेशा हिलती रहती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वो खुद ट्रैवल करती है, लेकिन हमें पता भी नहीं कैसे। और आज तो हद ही पार हो गई, आज तो उसने हमला भी कर लिया हमारे दोस्त के ऊपर। क्या है इसमें? फिर गाइज उसने कुछ ना कुछ टोटके आजमाए, डॉना और एनजी ने। कुछ फादर्स को बुलाया, कुछ ऐसे पादरियों को बुलाया जो कि ऐसा कांटेक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी इस डॉल से। जब इस डॉल की आत्मा से संपर्क किया गया, तब जाके पता चला कि यस, इस डॉल के अंदर एक आत्मा रहती है, और उस आत्मा का नाम है एनाबेल। एनाबेल ये नाम है इसका। पता लगा कि ये एक 7 साल की छोटी बच्ची है, 7 साल की छोटी लड़की, जिसकी मौत हो गई थी कंस्ट्रक्शंस के दौरान, एंड उसकी आत्मा निकल नहीं पा रही थी उस चीज़ से। सारी बातें उनको पता चली, डॉन और एनजी को। उसके बाद
उस डॉल ने ये वाली बात भी कही कि मैं तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करती हूँ, मैं तुमको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, तुम्हारे साथ बस रहना चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा एक कमरा दे दीजिए या फिर छोटी सी ऐसी कोई जगह दे दीजिए जहाँ पे मैं रह सकती हूँ। आई रियली फील सेफ अराउंड यू गाइस। ये सब सुनने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन डॉना और एंजी ने उसको मंजूरी दे दी, हाँ कह दिया, ठीक है आप हमारे साथ रह सकते हो अगर आप हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते तो। लेकिन कुछ दिन एनाबेल डॉल को अपने साथ रखने के बाद उन्होंने ये बात नोटिस करी कि अब डॉना और एंजी बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए थे वो लोग। लेकिन उस डॉल के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं था, दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, सब एकदम पूरा घर शांत हो गया था। ऐसा उनको लगने लग गया था कि जो काले साए हैं उनके सर के ऊपर ही मंडरा रहे हैं, पूरे घर पे उनके इर्द गिर्द फैले हुए हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि सिर्फ एक डॉल है हमारे बीच में, अब लगता है कि हर कदम पे कोई ना कोई हमको देख रहा है, हर कदम पे कोई ना कोई हमारे हर एक चीज़ को महसूस कर रहा है और उससे ज़्यादा हम उन्हें महसूस करने लग गए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट वन डॉल, एनाबेल डॉल। डॉना और एंजी अभी फाइनली एक दिन बैठे और उन्होंने कहा कि ऐसा हम वर्क नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी, हम यहाँ पे इस घर पे रह नहीं सकते, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंजी ने कहा कि फिर क्या करेंगे हम? फिर डॉना ने कहा कि वी हैव टू गेट रेड ऑफ दिस डॉल, हमको ये डॉल हटाना पड़ेगा हमारे घर से। पास के ही चर्च में एक फादर रहते हैं, मैं उनको जानती हूँ, वो आएंगे और आकर इस डॉल को लेके चले जाएंगे। फिर देर रात में वो जो पादरी थे, वो जो फादर थे, वो आए और आके उन्होंने उस डॉल के ऊपर सबसे पहले होली वाटर छिड़का, उसको थोड़ा सा प्योर किया और प्योर करने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में वो डॉल रखा एंड वो निकल चुके। वो दोनों, डॉना और एंजी, अभी काफ़ी ज़्यादा एकदम फ्री माइंडेड हो गए थे कि अभी फाइनली वो डॉल घर पे नहीं है। लेकिन जब वो चर्च पहुंचने ही वाले थे, वो जो प्रीस्ट थे जो अपनी गाड़ी में बैठे थे, तभी उनका ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। अगली सुबह डॉना की आंखें खुली। जैसे डॉना की आंखें खुली उसने देखा उसके सामने वही चेयर है और उसी चेयर के ऊपर बैठी हुई थी वो एनाबेल डॉल। अब डॉना और एंजी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था, एड एंड लॉरेन। एड एंड लॉरेन ये वही है जिनको आपने कॉन्जरिंग यूनिवर्स में देखा है। लॉरेन अभी सबसे पहले घर के अंदर आती है और घर के अंदर लॉरेन ने जैसे ही कदम रखा वो उसको वैसे ही कुछ गूज़बम्स फील हुए और उसने कहा कि इस घर में वाकई में कुछ ना कुछ है, कुछ तो है यहाँ पे इस घर में जो मुझे आते से ही महसूस हो गया, जो कि बहुत आम बात नहीं है। फिर उसके बाद डॉना और एंजी ने वो वाली डॉल दिखाई। फिर लॉरेन थोड़े वक्त उसके साथ बैठ के कुछ महसूस करने के बाद उसने कहा कि इस डॉल के अंदर लेकिन कोई भी आत्मा नहीं है, ये बात गलत है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, बल्कि इस डॉल के अंदर एक ऐसा शैतान है जो कि किसी को भी बर्बाद कर सकता है और आप इसको जितना नज़दीक रखोगे अपने आप के, ये उतना आपको बर्बाद करेगा, उतनी जल्दी आपकी सांसें आपसे छीनेगा। डॉना ने पूछा फिर आप क्या करें हम? फिर लॉरेन ने कहा कि इसे हम लेकर जाएंगे, ये हमने फैसला लिया, इसे हम अब लेकर जाएंगे और इसको हम अपने घर पे रखेंगे। उनके घर पे ऐसा एक पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है, उन्होंने कहा कि एक पूरा म्यूज़ियम है जहाँ पे ऐसी चीज़ों को हम रखते हैं पूरा लॉक करके, ताकि वो किसके भी इर्द गिर्द ना है। तो अब ऐसा बताया जाता है कि लॉरेन ने उस एनाबेल डॉल को एक बक्से के अंदर रखा हुआ है, कांच के बक्से के अंदर, जिससे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी खोल नहीं सकता उस चीज़ को, सिर्फ साफ़ सफाई के लिए खोला जाता है, वो भी विद प्रिकॉशंस, एंड कोई भी उसको देखना भी पसंद नहीं करता। सो गाइस, ये थी कहानी, इस दुनिया के सबसे ख़तरनाक डॉल की कहानी, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोगों की जान जाते जाते बची है, बहुत सारे लोगों की जान चली भी गई और मनहूसियत तो इसने हर जगह पे फैलाई है। एंड गाइस, इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर ना ऐसे बहुत सारे डॉल्स हैं, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पोजेस्ड होती है किसी ना किसी चीज़ से। तो मैं आपको अंत में बस ये कहना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द थोड़ा नज़र घुमाइए। अगर कोई चीज़ अपने आप हिली हुई आपको नज़र आती है तो उसको नज़रअंदाज ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल टेडी बेयर हो, नॉर्मल सा डॉल हो, और हो सकता है कि आधी रात में वो आपसे लिपट कर सोता हो और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, और हो सकता है कि सुबह में वो जो डॉल हो वो तो ज़िंदा रहे पर आप शायद से नहीं, हो सकता है। शुक्रिया।